कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसके बाद देखें। नहीं, पचेआई की तरह नहीं है, ये सब मजबूत लोग हैं। पहला वाला जो था वो OFP टेक प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्रो केमिकल्स बनाएंगे। सातवां प्रपोजल, ये ऑलरेडी स्थापित हो गया प्लांट। इनका पहला क्लेम आया है 4.04 करोड़ का। इनका कैपिटल सब्सिडी मद में किया था, 237 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था मुरादाबाद में। इनका प्रोडक्शन 28/7/24 से चालू हो गया, तो 24/25 का पूरा 1 साल का क्लेम इनका, साल दर साल इनका क्लेम आता है। इनके क्लियरेंस, इनके जो सब्सिडी को आज माननीय मंत्रिपरिषद में अनुमोदन मिल गया है। लास्ट प्रपोजल जो मैंने कहा LOC संशोधन का है, इसमें ये 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ अवाडा इलेक्ट्रो लिमिटेड को, इनको जमीन दी गई थी ग्रेटर नोएडा में। कुछ जमीन में थोड़ा सा कुछ किसानों का प्रॉब्लम था, तो उनको जमीन बदल के दी गई है। इस वजह से केवल संशोधित LOC है, ये पहले से LOC सैंक्शन। 8 प्रस्ताव जी। कैबिनेट प्रपोजल एक देखिए, कैबिनेट बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक के बाद में आप सुन रहे हैं वित्तीय अधिकारी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। 22 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, उनके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि किस किस कैडर में किस किस क्षेत्र में नवाचार किए गए हैं और किस क्षेत्र में विकास के जो योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाते हुए सरकार की तरफ से अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सुरेश खन्ना को सुनिए क्या कुछ कह रहे हो। ऐसे लोग 50-70 वर्षों से ओनरशिप के अभाव में इन परिवारों को खेती के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने और सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। आज खासतौर से मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करते हुए धारा 76(1) के अंतर्गत DDD, DDD तथा 4D, हिंदी में घा या फिर 4 बार घा जोड़कर इन परिवारों को असंक्रमणीय अधिकार संहिता के प्रवर्त होने के दिनांक से प्रदान किया जा रहा है। इनको खास तौर से जी, इनकी संख्या खीरी में है 2350 परिवार, पीलीभीत में 4000 परिवार, बिजनौर में 18 ग्रामों में 3856, रामपुर में 16 ग्रामों में 2174 परिवार। इसमें पीलीभीत में 4000, खीरी में 2350, बिजनौर में 18 ग्रामों में 3856 और रामपुर में 16 ग्रामों में 2174 परिवार। जो लोग इनको बाकायदा सम्मानजनक तरीके से अपनी फसल नदी जमीन का एकड़ का तो वो नहीं है, लेकिन जितनी इनको जो कंडीशन दी गई है वो लगभग 1 एकड़ की अधिकृत सीमा तक इनको जो है जी बस बशर्ते 2 रिस्ट्रिक्शन है इसमें कि सीलिंग में ना आती हो और साथ ही साथ खलियान, चारागाह या तालाबाद की जमीन ना हो। जी। इसके अलावा 3 प्रस्ताव PWD के हैं। जनपद बिजनौर में विधानसभा क्षेत्र है जी, किसमें 6ठा प्रस्ताव है वो पिछली बार जो आया था 80 वाला, कि वो मतलब 2 बार उसकी प्रक्रिया न करनी पड़े। लैंड यूज चेंज करने वाली बात पिछली बार भी आई थी, डिटेल में आपको बताई जा चुकी है उस बारे में। हाँ, वो इंग्लिश में थोड़ी सी रह गई थी इसलिए आया। ये अपने आप में 8वां। जनपद कन्नौज में विधानसभा क्षेत्र शिवरामऊ के अंतर्गत विकासखंड घोगरापुर, ग्राम चियासार के पास च्यवन ऋषि आश्रम के निकट चियासार घाट पर गंगा नदी पर सेतु पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग
एवं सुरक्षात्मक कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। ये खास तौर से छिबरामऊ, गुरसाहिबगंज, कन्नौज, कमालगंज, फर्रुखाबाद, हरपालपुर, हरदोई, शाहजहानपुर एवं आसपास के लोगों का आवागमन सुगम होगा इस पुल के बनने से। और इसमें लागत बता रहे हैं, इसकी लागत है 288 करोड़ 99 लाख 22 हजार। इसके लिए जो लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट निर्णयों के संबंध में हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक